नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर करेगा। युवा शक्ति की अभिनव सोच भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन का पट्टा प्राप्त करने के मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यपाल को भेजी गई रिपोर्ट के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज। राज्यपाल रमेश बैस के फैसले के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री आवास में हो रही बैठक में बनाई जा रही है आगे की रणनीति और अवैध खनन मामले में गिरफ्तार रांची के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश से प्रवर्तन निदेशालय कर रही है पूछताछ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर करेगा। श्री मोदी ने कहा कि युवा शक्ति की अभिनव सोच भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगी। उन्होंने कहा कि युवा कृषि से लेकर ड्रोन प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारी प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से ड्रोन को बढ़ावा देने या सिंचाई के लिए नई तकनीक जैसी कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के लिए स्मार्ट समाधान तलाशने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी भारत के लिए स्मार्ट समाधानों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को सामाजिक और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन का पट्टा प्राप्त करने के मामले में निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसी के साथ राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। हमारे संवाददाता ने राजभवन सूत्रों से खबर दी है कि राज्यपाल चुनाव आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद ही राज्यपाल की ओर से कोई फैसला आ सकता है। इस वर्ष फरवरी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे मांग की थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाभ के पद पर रहते हुए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। राज्यपाल ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से सलाह मांगी थी। राज्यपाल का फैसला आने के बाद ही राजनीतिक स्थिति का पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजभवन को सील बंद लिफाफा भेजने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज है। मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास से विशेष जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग का निर्णय राजभवन पहुंचने के बाद राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज राजभवन बुलाया जा सकता है। राजभवन द्वारा संभावित बुलावे से पहले मुख्यमंत्री आवास पर सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की बैठक हो रही है। बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच यह भी चर्चा है कि झामुमो और कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। भाजपा विधायक निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दावा किया है कि 3 बसों से विधायकों को छत्तीसगढ़ के बारामूला ले जाया जा रहा है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। तमाम दावों और प्रतिदावों के बीच फिलहाल सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य में उत्पन्न वर्तमान स्थिति पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि यह चुनाव आयोग का फैसला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से कहा है कि आयोग ने सारे बिंदुओं को सामने रखकर फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इन सारी बातों को ध्यान पहले ही रखना चाहिए था। राज्य के सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मीडिया की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस संबंध में चुनाव आयोग या राज्यपाल से मुख्यमंत्री कार्यालय को कोई पत्र नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सीलबंद लिफाफे के बारे में भाजपा सांसद के ट्वीट पर चुनाव आयोग द्वारा खंडन नहीं आना चिंता की बात है। श्री भट्टाचार्य ने दावा किया कि गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी। मौके पर झामुमो सांसद विजय हांसदा भी मौजूद थे।
आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की गाथा प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें भारत की कूटनीतिक, रणनीतिक और सैन्य कौशल के बल पर विजय मिली थी। यह कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर कल निर्वाचन आयोग का पत्र राजभवन आने के बाद सत्तारूढ़ दलों की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने पार्टी के सभी विधायकों को रांची आने का निर्देश दिया है। उन्होंने कल दोपहर अपने आवास पर मंत्री विधायकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। बैठक में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बादल पत्रलेख, अनूप सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। श्री आलम ने कहा कि निलंबित 3 विधायकों को छोड़कर सभी 15 विधायकों को रांची आने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। राज्यपाल का फैसला आने के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। फिलहाल सरकार पर कोई संकट नहीं है, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि अभी आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है और पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे जनता द्वारा चुनी गई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। युवा वर्ग के बीच तेजी से बढ़ रहे तंबाकू के उपयोग को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को विद्यालय के स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को ही शामिल किया गया है। उन्हें तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों, विशेषकर मुंह और फेफड़ों की कैंसर
कैंसर की बीमारी के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कोटपा अधिनियम का अनुपालन कर तंबाकू पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिसमें नाबालिगों के द्वारा तंबाकू क्रय एवं विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को सदर हॉस्पिटल के डेंटल ओपीडी में चल रहे तंबाकू निवारण केंद्र के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जहां जाकर इसकी लत से छुटकारा पाया जा सकता है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार रांची के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश को अब प्रवर्तन निदेशालय रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार करने के बाद निदेशालय ने कल न्यायालय में पेश किया। इस दौरान निदेशालय ने प्रेम प्रकाश के लिए 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 6 दिनों के रिमांड की मंजूरी प्रदान की। इससे पहले प्रेम प्रकाश को धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत बुधवार को हिरासत में लिया था। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले निदेशालय ने पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी बच्चू यादव को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट से जेपीएससी के चयनित उन 60 अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है जिनकी नौकरी खतरे में थी। छठी जेपीएससी के संशोधित मेरिट लिस्ट के बाद 60 अधिकारी बाहर हो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। पलामू जिले में बुजुर्गों और गरीबों के लिए नई योजना बनाई गई है, जिसका उनके जीवन स्तर बेहतर होगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू में एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। 55 वर्ष से अधिक के लोगों के समूह बनाए जा रहे हैं ताकि उनका बुढ़ापा चैन से कट सके। ये प्रयोग किया है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने। इसके तहत समूह बनाकर गरीब और बेसहारा बुजुर्ग की मदद की जा रही है। सोसाइटी ने बुजुर्गों की चेन बनानी शुरू कर दी है। 8 से 15 की संख्या में 55 से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों का समूह तैयार किया जा रहा है। यह समूह बुजुर्गों को हर तरह के सामाजिक, आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा देगा। पूरे जिले में 200 समूह बनाए जाने हैं। मनातू में कैंप कर रही सखी दीदी सुमित्रा देवी ने बताया कि पहले बुजुर्ग को मोटिवेट किया जा रहा है, इसके बाद समूह से जोड़ा जा रहा है। कहीं कहीं मिश्रित समूह भी है, जिसमें पुरुष महिला भी शामिल है। कि समूह को 3 श्रेणी में बांटा गया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। कोडरमा जिले में औसत से भी कम बारिश होने के कारण धान की रोपनी प्रभावित हुई है और खेतों में लगी धान की फसल जानवरों के चारा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जून और जुलाई के महीने में बारिश की खराब स्थिति होने के कारण कोडरमा में महज 13% खेतों में ही धान रोपनी का कार्य हो पाया है। गुमला में एडीजी दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए दंपति की टांगी से काटकर हत्या करने के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं साक्ष्य छुपाने पर धारा के तहत 6 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल कहा कि वैश्विक स्तर पर 1 महीने के बढ़ते संक्रमण के बाद मंकी पॉक्स के मामलों में पिछले सप्ताह 21% की गिरावट आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 96 देशों में मंकी पॉक्स के 41,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं और 12 मौतें हुई हैं। इनमें ज्यादातर मामले अमेरिका से हैं। संगठन ने कहा कि पिछले महीने मंकी पॉक्स के कुछ मामलों के 60% अमेरिका में और लगभग 38% यूरोप में सामने आए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर करेगा। युवा शक्ति की अभिनव सोच भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन का पट्टा प्राप्त करने के मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यपाल को भेजी गई रिपोर्ट के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज। राज्यपाल रमेश बैस के फैसले के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री आवास में हो रही बैठक में बनाई जा रही है आगे की रणनीति। और अवैध खनन मामले में गिरफ्तार रांची के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश से प्रवर्तन निदेशालय कर रही है पूछताछ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।